केवल शोभित ही अपवाद थे। बर्फीली तारों की रोशनी और जीथर और बांसुरी एक साथ बजाते थे। विद्वान, पीले चेहरे वाले व्हाइट बोन सॉवरेन के वंशज शोभित धीरे धीरे तैरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे शोभित ने पलक झपकते ही 50 किलोमीटर की दूरी पार कर ली हो। फिर वो अर्जुन देव से 1 किलोमीटर दूर पहुंचे। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और सतर्क महसूस किया। वरुण से मिलने का ये उनका पहला मौका नहीं था। अर्जुन देव वरुण की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि उसने केवल शोभित का नाम सुना था और उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। अर्जुन देव उन्हें कम नहीं आंक सकते थे। ये शोभित भाई देव को अग्रिम बधाई देता है। आप बिना किसी खून बहाए एक संसाधन सितारे को नीचे ले जाने में कामयाब रहे। आप अपने 5 लाख सैन्य गुणों के पूरी तरह से हकदार हैं। अर्जुन देव ने हाथ में फोल्डिंग फैन लेकर धीरे से पंखा उड़ाया। बर्फ के टुकड़े जैसी तारों की रोशनी उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी। रात के आकाश के नीचे बहुत सुंदर लग रही थी। हालांकि कौन जानता था कि कितने लोग इससे उस विनाशकारी आभा को महसूस कर सकते हैं। अर्जुन देव का हृदय दर्पण की तरह स्पष्ट था। ठंडी हवा ने उसे हिलाया नहीं और उसके सफेद वस्त्र नहीं फड़फड़ाए। अर्जुन देव ने उदासीनता से पूछा, यंग मास्टर शोभित, क्या आप अभी भी शर्त लगाना चाहते हैं? स्वाभाविक रूप से मैं शर्त लगाना चाहता हूं। मैं दुनिया को बेकार होने के लिए अपनी लाश की दौड़ पर हंसने नहीं दे सकता, केवल राक्षसी लाशों पर भरोसा कर सकता हूं। शोभित मंद मंद मुस्कुराया। फिर उसका स्वर अचानक बदल गया, ठंडा हो गया। उसने अपने फोल्डिंग फैन को मोड़ा और उसे आगे की ओर इशारा किया। भाई देव, सावधान रहो। मैं अपनी चाल चल रहा हूं। गिरता हुआ बर्फ बहता गीत, जीथर और बांसुरी एक साथ बजाई जाती है। जब अर्जुन देव ने अपने फोल्डिंग फैन की ओर इशारा किया तो जीथर और बांसुरी का संगीत बिना बिखरे 500 किलोमीटर तक फैल गया। अचानक ये एक उंगली ध्वनि तरंग में बदल गया। रात में जीथर और बांसुरी का संगीत तुरंत 1000 गुना तेज हो गया। अर्जुन देव की ओर दबाव डाला। दरअसल उसने सही अनुमान लगाया था। जीथर और बांसुरी की आवाज को वास्तव में एक साथ जोड़ा जा सकता है। आकाश में तारों की रोशनी शायद कोई समस्या नहीं होगी। ध्वनि तरंग बिना किसी चेतावनी के आई। इसके अलावा यह साधारण सर्वोत्कृष्ट सार या कानूनों की शक्ति का हमला नहीं था। ध्वनि तरंग द्वारा सामान्य सुरक्षा आसानी से प्रवेश कर सकती थी। निराकार ऊर्जा के तार अर्जुन देव के सिर के ऊपर इकट्ठे हो गए, जिससे एक गर्जन करने वाला अजगर सिर बन गया। ड्रैगन खेल सकता है और उसके पीछे का शरीर बादलों में छिपा हुआ था। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगा। क्रूर अजगर के सिर ने अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगा। तुरंत ड्रैगन की आवाज ने एक सर्पिल तूफान का निर्माण किया। जब यह जीथर और बांसुरी की आवाज से टकराता था तो केवल प्रकाश के धब्बे ही दिखाई दे सकते थे और ध्वनि तरंग तुरंत तितर बितर हो जाती थी। तेज और कान छिदवाने वाली आवाज गायब हो गई, जिसकी जगह जीथर और बांसुरी की सुखद ध्वनि ने ले ली। हवा के साथ मिलकर उन्होंने एक सुंदर राग बनाया। प्रकाश का प्रत्येक बिंदु एक संगीतमय स्वर था। डोम डोम। जांच के एक दौर के बाद उन दोनों ने एक ही समय में हवा को धक्का दिया और एक दूसरे की ओर गोली मार दी। वे जहां भी गुजरे उन्होंने एक तेज हवा चलाई। हवा में तैरते प्रकाश के धब्बों को नीचे गिराया, एक राग का निर्माण किया जो एक तूफान की तरह लग रहा था। इससे दिल में हलचल मच गई और खून बह गया। यह सबसे भावुक संगीत था। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे, उनकी आंखें मिली। उनके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। कुछ ही समय में उन्होंने 100 चालों का आदान प्रदान किया था। अर्जुन देव ने मुट्ठी, हथेलियों और पंजों के बीच स्विच किया। हालांकि तीक्ष्णता वही रही, हमेशा कृपाण की तरह तेज और अनब्लॉक करने योग्य। उनके द्वारा बनाई गई कृपाण हवाएं उड़ गई, ऊपर और नीचे नाचती रहीं।
सफेद चेहरे वाले विद्वान शोभित ने अपने हाथ में सफेद फोल्डिंग पंखे का इस्तेमाल किया। तारों की रोशनी फूलों की तरह हवा में खिल रही थी। जब पंखुड़ियों में विस्फोट हुआ तो एक विनाशकारी ऊर्जा बाहर निकली और तेज कृपाण हवाओं के साथ तीव्रता से टकराई। एक सांस के बाद दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे। उनकी गति चौंकाने वाली थी। कई लोग समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सके। वे ये जानकर चौंक गए कि अर्जुन देव और शोभित ने स्थिति बदल ली थी। कामराज गिल युद्धपोत के धनुष पर खड़े थे। दोनों के एक दूसरे के पीछे ब्रश करने और चालों का आदान प्रदान करने का दृश्य उसके दिमाग में दिखाई दिया। उसने अपनी जीभ पर क्लिक किया और आह भरी। ये दोनों साथी वास्तव में राक्षसी प्रतिभा है। एक नियमित सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषि उस पल में कम से कम 100 बार मर गया होगा। हालांकि बिरांशु और मानव जाति की अन्य उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने अपनी आंखें खोल दी, एक भी दृश्य को चूकना नहीं चाहते थे। इस समय उनकी भावनाएं बहुत जटिल थी। मानव जाति के दृष्टिकोण से उन्हें स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव की जीत की उम्मीद थी। हालांकि एक ही पीढ़ी के लोगों के दृष्टिकोण से पहले से ही कई चरम राक्षसी प्रतिभाएं थी। अब जब एक और था तो भविष्य में उनके लिए जीवित रहना और भी कठिन होगा। ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर केवल जतिन के समूह ने उत्साहित और हर्षित भाव दिखाए। उन्हें यह देखने में कुछ कठिन लगा और वे अर्जुन देव और शोभित के आदान प्रदान के दृश्य को आसानी से कैप्चर नहीं कर सके। हालांकि उनका निगाहें हटाने का कोई इरादा नहीं था। 10 पक्षों से घात की तूफानी धुन के बीच अर्जुन देव ने अपने निर्दोष कृपाण दांवों को निष्पादित किया। जो कुछ भी उन्होंने सीखा और समझा था, उसे निष्पादित करते हुए सफेद चेहरे वाले विद्वान शोभित के साथ एक और 1000 चालों का आदान प्रदान किया। खूलों में तारों की रोशनी होती थी जो सब कुछ नष्ट कर सकती थी। कृपाण हवाएं निराकार थी, लेकिन फ्रॉस्ट आयरन को काटने के लिए पर्याप्त तेज थी। 1000 चालों के बाद नीचे ब्लैक पैटर्न वाला द्वीप पहले ही ढह चुका था। बढ़ते समुद्री जल में बिना किसी निशान के गायब हो गया था। हालांकि दोनों अभी भी समान रूप से मेल खाते थे। किसी भी पक्ष ने नुकसान में होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। शोभित ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह इसे और अधिक खींचना नहीं चाहता था। उसने जल्दी से अपना फोल्डिंग फैन बंद कर दिया और उसे आसमान की ओर इशारा किया। दूर तारों वाले स्वर्ग में 2 प्रसिद्ध अशुभ सितारों केतु और राहु ने अचानक एक चमकदार लाल बत्ती छोड़ी। केतु राहु चौप। तुरंत 2 खून की तलवारें आसमान से उतरी। जैसा कि शोभित ने बताया, उन्होंने अर्जुन देव पर बेरहमी से कटाक्ष किया। केतु राहु चौप। शोभित ने वास्तव में इस चाल को सीखा। क्या मैंने गलत देखा? केतु और राहु, ये 2 सितारे प्राचीन युग के दौरान राक्षसी सितारे और अशुभ तारे होने की अफवाह थी। वे अशुभ शगुन थे। प्राचीन युग के दौरान एक पावर हाउस ने इस केतु राहु चौक का आविष्कार किया था। यदि 2 रक्त तलवारें रक्त नहीं देखती हैं, तो वे कभी गायब नहीं होंगी। भीड़ में से कई पुराने किसान इस कदम का नाम समझ सकते थे। वे सभी चौंक गए। केतु राहु चौक प्राचीन युग का एक प्रसिद्ध दुष्ट कदम था। अगर उसे खून नहीं दिखता तो वह वापस नहीं लौटता। हालांकि एक बार जब उसने खून देखा, भले ही वह सिर्फ एक छोटा सा घाव हो, तो वो उस कल्टीवेटर को चूस लेगा जिसे उसने सुखा दिया था। इस कदम को अंजाम देने के बाद शोभित का गोरा चेहरा कुछ हद तक लाल हो गया। जाहिर है उसके रंग में कुछ गड़बड़ थी। शोभित के हाथ में हड्डी के पंखे में दरारें दिखाई दी, इससे पहले कि वह चकनाचूर हो जाए और धूल में बदल जाए। जब शोभित ने यह देखा तो उसके दिल में दर्द हुआ। हर बार जब उन्होंने इस केतु राहु चौक को अंजाम दिया, तो न केवल ये उनके रक्त क्यूई को समाप्त कर देता था, बल्कि इसके लिए किंग ग्रेड गुप्त खजाने के बलिदान की भी आवश्यकता होती थी। कीमत बहुत अधिक थी। हालांकि एक बार जब वह इसे निष्पादित कर लेता है,
तो एक ही खेती के दायरे में जीवित रहने वाले लोगों की संख्या एक तरफ गिना जा सकता है। जब अर्जुन देव ने 2 खून की तलवारों को देखा तो उन्हें खतरे का चरम आभास हुआ। इससे पहले कि वह सोच पाता, खून की तलवारें उसके सामने आ चुकी थी। अर्जुन देव की आकृति उनके पीछे से निकलती हुई चमक उठी। हालांकि इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी सांस पकड़ पाते, खून की तलवारें पलट गईं और अर्जुन देव पर फिर से हमला कर दिया। अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। 2 बिजली के ड्रैगन पर सवार होकर अर्जुन देव हवा में नृत्य कर रहे थे। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि कोई भी उनकी छाया भी नहीं देख सकता था। एक सांस में अर्जुन देव ने 100 से अधिक बार दिशा बदली। हालांकि वो अभी भी 2 रक्त तलवारों को चकमा नहीं दे सका। जब वरुण ने यह दृश्य देखा तो वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने धीरे से कहा, क्या महान शोभित। ये सोचकर कि वो इतनी गहराई से छिप गया कि मुझे भी नहीं पता चला। केतु राहो चौकचुप है। अप्रत्याशित रूप से यह मुझसे 100 गुना अधिक निर्दयी है। विभिन्न किसान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन भौं चढ़ा सकते थे। केतु राहो चौक कुख्यात था, यह सोचने के लिए कि कोई वास्तव में इस दुष्ट कदम का अभ्यास करने में कामयाब रहा। अब अर्जुन देव बड़ी मुसीबत में थे। क्या है? क्या है? अर्जुन देव ने खून की तलवारों को रोकने की कोशिश करते हुए कुछ गुप्त खजाने और लाइफ बेस्टोवाल स्पेल के क्लोन गिरा दिए। हालांकि खून की तलवारें गुप्त खजाने और क्लोनों को काट देती हैं, जिससे रुकने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। जब तक खून न बहा जाए तब तक पीछे न मुड़े। जब खून बहाया जाता है तो मर जाते हैं। शोभित ने अपनी कनपटी को रगड़ा और उसका लाल चेहरा कुछ हद तक ठीक हो गया। जैसे ही उन्होंने अर्जुन देव की ओर देखा, जो अपनी सभी योजनाओं के बावजूद असहाय थे, उनके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। एक कोकून से एक तितली में कायापलट, एक निर्वाण पुनर्जन्म से गुजरना। अर्जुन देव को हराने का यह सबसे अच्छा मौका था, वरना जब अर्जुन देव धीरे धीरे अपने फ्लॉलेस दांवों को सिद्ध कर लेंगे तो भविष्य में अर्जुन देव को हराने की उनकी संभावना कम हो जाएगी। दुर्भाग्य से अर्जुन देव शोभित में भाग गया। यदि शोभित के लिए नहीं तो वो एक अभूतपूर्व संप्रभु मार्शल सम्राट बन सकता था, जो किंग सम्राट को टक्कर दे सकता था। दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई अगर नहीं था। इसे खत्म करने का समय आ गया था। अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और तारों वाले आकाश में 2 अशुभ सितारों को देखा। फिर उसने खून की तलवारों से बचने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। अब उसे कुछ समझ में आया। स्वर्ग और पृथ्वी हृदयहीन थे, लेकिन वे ऐसा करना सहन नहीं कर सकते थे। कुछ भी पूर्ण नहीं था। जीवित रहने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। केतु राहो चौप तब तक पीछे नहीं हटता जब तक खून नहीं बहाया जाता। खून बहाने पर मर जाओ, ये एक ऐसा परिणाम था जिसे टाला नहीं जा सकता था। हर चीज के अस्तित्व का अपना कारण होता है। एक कारण होना चाहिए था कि 2 खून की तलवारें उसका पीछा कर सकती थी। अगर अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया तो इसका कारण तारों वाले स्वर्ग के बाहर केतु राहु स्टार पर था। तारों की रोशनी के नीचे छिपने के लिए कहीं नहीं था। जब तक केतु राहु स्टार का प्रकाश चमकता रहेगा, वह कभी चकमा नहीं दे पाएगा। ये सोचने के बाद अर्जुन देव एक प्रतिवाद के साथ आए। अगर रात नहीं होती तो तारों की रोशनी गायब हो जाती। जैसे ही 2 खून की तलवारें फिर से चार्ज करने वाली थी, अर्जुन देव चारों ओर घूम गए और उनके माथे पर एक रोशनी चमक उठी। एक बैंगनी ताबीज आकाश में उड़ गया। जलाओ, गड़गड़ाहट की अमर इच्छा। अर्जुन देव की उंगलियों से आग की लपटों का एक किनारा निकलकर ताबीज पर उतरा। पुसी, बैंगनी ताबीज जल गया, जिससे आसपास का वातावरण रोशन हो गया। ये जितना ऊंचा हुआ, प्रकाश उतना ही तेज होता गया। अर्जुन देव की चेतना के समुद्र में विशाल जादुई ऊर्जा लगातार जलती रही, जिससे इस बैंगनी बिजली ताबीज को ऊर्जा की अंतहीन आपूर्ति मिली।
जब आग का गोला आकाश में फाड़ दिया तो आकाश तुरंत चमक उठा। ये एक अद्भुत एहसास था। कोई भी अपने हाथ में घटते ज्वार की तरह रात को कम होते हुए देख सकता था। दूसरी तरफ धुंधला सिलहूट धीरे धीरे आपके सामने दिखाई देने लगा, क्योंकि रात का पर्दा फीका पड़ गया। धधकती धूप चमक रही थी और अर्जुन देव उसके नीचे खड़े हो गए थे। जब प्रकाश ने पूरे ड्रैगनवुड स्टार को रोशन किया तो उसके दिल में बेचैनी की भावना तुरंत गायब हो गई। ये पहले से ही सुबह है। आकाश को रोशन करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करते हुए इस अर्जुन देव के पास वास्तव में गहरे स्वर्गीय ऋषि नियम है। मैं अब समझ गया। अर्जुन देव दिन रात पलटने की कोशिश कर रहे हैं, तारों की रोशनी की शक्ति को उसके सबसे कमजोर बिंदु पर दबा रहे हैं। अंत में केतुराहु चौप अपनी नींव के रूप में 9 हेवंस एस्ट्रल आर्ट का उपयोग करता है। प्रभावित न होना कठिन होगा। हालांकि इस प्रकाश ने व्यावहारिक रूप से पूरे ड्रैगनवुड स्टार को रोशन कर दिया। नाली बहुत बढ़िया है। क्या अर्जुन देव को थकावट से मरने का डर नहीं है? धधकती धूप आंखों को चुभ रही थी। कई लोगों को रात से दिन में बदलाव की आदत नहीं थी। अर्जुन देव की उदारता से हैरान होकर वे थोड़ा तिरछी नजर से मुड़े हुए थे। हाथ उठाकर अर्जुन देव दिन रात पलटता रहा। कितने लोगों में ऐसी निबिड़ता हो सकती है जो एक तारे को रोशन करने के लिए अपनी इच्छा का उपयोग करने का साहस कर सकते हैं? उसने धीरे से अपनी आस्तीन लहराया और उस पर उड़ने वाली 2 खून की तलवारें एक तरफ बह गई। फिर वे हवा में अराजक रूप से उड़ गए। लापरवाही के एक क्षण में एक बदकिस्मत लाश दौड़ की खेती करने वाला खून की तलवारों से टकरा गया। इससे पहले कि ये कॉर्प्स रेस कल्टिवेटर बुरी तरह से चिल्ला पाता, उसे चूसा जाता था। केवल उसकी त्वचा को पीछे छोड़ दिया जाता था। ये नजारा भयावह था। ये केतुराहु चोप बहुत शातिर था। गिरते हुए बर्फ, बहते गीत और जीथर और बांसुरी के एक साथ बजाने की रहस्यमय घटना सूरज की रोशनी के तहत कमजोर हो गई और धुंधली हो गई। तारों की रोशनी गायब हो गई और जीथर और बांसुरी का संगीत शोकपूर्ण संगीत की तरह लग रहा था जो हवा में घूम रहा था। विद्वान शोभित के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव अपनी 9 स्वर्गों की सूक्ष्म कला को दबाने और केतुराहु चौक की स्थिति को हल करने के लिए इस तरह के अत्याचारी तरीके का उपयोग करेंगे। कितना घमंडी! क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप अपने हाथ के फ्लिप से आकाश को कवर करते हुए दिन रात पलट सकते हैं? 9 चमक स्टार वेनरेट्स असीम दिव्य शक्ति है। मेरी इच्छा का सम्मान करो और मेरी उंगली के एक झटके से आकाश को तोड़ दो। शोभित ने भयंकर रूप से चिल्लाया और हाथ की सील बना ली। उसके पीछे की तारों की रोशनी 9 क्रिस्टलीय स्टार वेनरेट्स में एकत्र हुई। इन 9 दीप्ति स्टार वेनरेट्स ने केतुराहु स्टार, वूजी स्टार, फ्लेम स्टार, ग्रीनवुड स्टार, हेवनली वाटर स्टार, वॉइड अर्थ स्टार, स्टॉर्म स्टार और स्नोड्रिफ्ट स्टार का प्रतिनिधित्व किया। उनमें से हर एक का जन्म कुनलुन क्षेत्र के साथ ही हुआ था। वे सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्रसिद्ध सितारों के बराबर थे। कई मार्शल तकनीकें और साधना तकनीकें थी जो सितारों की शक्ति को आकर्षित कर सकती थी। ये 9 तारे पूजा की वस्तु थे। 9 स्वर्गीय सूक्ष्म कला सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। यह असंख्य स्टार गेट एक प्राचीन संप्रभु मार्शल संप्रदाय का आधारशिला रहस्य था। शोभित इन 9 स्टार वेनरेट्स की देवता की मूर्तियों की शक्ति का उपयोग अर्जुन देव की आकाश को ढकने वाली चाल को तुरंत तोड़ने के लिए करना चाहता था। लंबा और उज्ज्वल और चेन दिन के साथ अंदर आएगा। साथ साथ वह दिन के साथ अंदर होगा। साथ और सूरज निर्दयी है। चमकीला चांद निर्दोष है। सूरज और चांद एक साथ चमकते हैं। शोभित, क्या तुम सच में अपने तारों के प्रकाश के साथ सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो? अर्जुन देव ने शोभित पर चिल्लाते हुए हवा में एक कदम आगे बढ़ाया। जब अर्जुन देव ने आगे कदम बढ़ाया तो नीचे का समुद्र लगातार मंथन करता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन देव के क्रोध को सहन नहीं कर सकता।
सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से ऐसा चमत्कारी दृश्य है। ये अर्जुन देव बहुत भयानक है। सूर्य और चंद्रमा की चमक से पहले शोभित की 9 सूक्ष्म सितारे कला वास्तव में चावल के दाने की तरह है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये सोचना कि अर्जुन देव रात को उलटने और सूर्य और चंद्रमा को एक ही समय में प्रकट करने में कामयाब रहे। इस तरह की एक शक्तिशाली साधना तकनीक को दबा दिया। सूर्य यांग है और चंद्रमा यिन है। अर्जुन देव सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पूरी तरह से संयोजित करने में सक्षम होने के कारण उनके नए समझे गए निर्दोष कृपाण दांव से कुछ लेना देना हो सकता है। निर्दोष, निर्दोष, निर्दोष। ये सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमकते हुए वास्तव में निर्दोष है। शोभित, शायद अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। अर्जुन देव ने जब हाथ उठाया तो दिन रात उलट गई। फिर उसने फिर से अपना हाथ लहराया और सूरज और चांद एक साथ चमक उठे। अर्जुन देव के ये 2 मूव्स वाकई चौंकाने वाले थे। किसी ने पहले कभी किसी के बारे में इस तरह की मार्शल तकनीक का उपयोग करते हुए नहीं सुना था। जब शोभित से अर्जुन देव ने सवाल किया तो उन्हें तुरंत लगा कि पूरी दुनिया उन्हें एक तरफ धकेल रही है, खुद को कम आंकने के लिए उनका मजाक उड़ा रही है। वह सिर्फ चावल का एक दाना था और फिर भी उसने सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि सत्ता का वास्तविक दमन था। अभी अर्जुन देव सूर्य और चंद्रमा को साकार कर सकते हैं। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ वो दिन और रात को नियंत्रित कर सकता था। ड्रैगन वुड स्टार के स्वर्गीय दांव की शक्ति को पूरी तरह से पकड़ सकता था। यदि अर्जुन देव ने तारों का प्रकाश प्रकट नहीं होने दिया तो संसार स्वाभाविक रूप से शोभित को एक तरफ धकेल देती। अगर अर्जुन देव चिल्लाते कि दूसरे पक्ष ने सूर्य और चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत की, तो दुनिया स्वाभाविक रूप से शोभित का मजाक उड़ाएगी। शोभित ने एक कौर खून की उल्टी की। अर्जुन देव ने 9 एस्ट्रल स्टार्स आर्ट को उस बिंदु पर मजबूर कर दिया था जहां यह अब प्रसारित नहीं हो सकता था। यह पहली बार था जब किसी ने 9 एस्ट्रल स्टार्स आर्ट को बिखेरने के लिए इस तरह के अत्याचारी तरीके का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अर्जुन देव, मैंने बार बार आपकी ताकत का अनुमान लगाया है। हालांकि मुझे पता चला कि मैंने अभी भी आपको कम करके आंका है। शोभित ने अपने होठों के कोने से खून पोंछ लिया। उसकी गोरी त्वचा पर अब खून का कोई निशान नहीं था। अचानक उसके माथे से सफेद रोशनी की एक किरण निकली और उसके हाथ में 2 मीटर लंबा त्रिशूल दिखाई दिया। जैसे ही सफेद रोशनी दिखाई दी, एक विनाशकारी आभा फैल गई। क्या है? क्या का? शोभित के शरीर के चारों ओर एक के बाद एक सफेद हड्डियां दिखाई दी। उरोस थी, पसलियां, पिंडली की हड्डियां, कलाई और हाथ। रेशम जैसी रोशनी के तहत हड्डियां जल्दी से एक साथ जुड़ गई, जिससे सफेद हड्डी के कवच का एक विशाल सेट बन गया जो शोभित की रक्षा करता था। सफेद हड्डी की आंखों के सॉकेट में एक पीली सफेद लौ जल रही थी। सफेद हड्डियों का विशाल सेट जीवित लग रहा था। खोपड़ी जैसे सिर का निचला जबड़ा खुला था, बहुत भयावह लग रहा था। सफेद हड्डी का धार्मिक पहलू। अर्जुन देव ने कंकाल को पूरी तरह से एक साथ सिले हुए देखकर धीरे से कहा। उन्होंने इस व्हाइट बोन धार्मिक पहलू के बारे में पहले भी सुना था। ऐसा कहा जाता था कि ये कॉर्प्स रेस के व्हाइट बोन मोनार्क व्हाइट बोन तकनीक द्वारा बनाई गई एक साधना तकनीक थी। जब 10वीं परत में खेती की जाती है तो यह एक अवतार बनाएगा। यह कोई साधारण अवतार नहीं था, बल्कि एक संपूर्ण जीवन था। यदि मुख्य शरीर की मृत्यु हो जाती है तो अवतार नष्ट नहीं होगा और फिर भी पुनर्जीवित हो सकता है। इसके अलावा धार्मिक पहलू की युद्ध क्षमता कम नहीं थी। इसके सभी प्रकार के अद्भुत उपयोग थे। उदाहरण के लिए, जब वो खुद को शोभित से जोड़ लेता था तो उसकी रक्षा, आक्रमण, गति और आभा सभी 2 या 3 गुना बढ़ जाती थी। जब अन्य लोग श्वेत हड्डी के धार्मिक अवतार के बारे में कह रहे थे, अर्जुन देव ने अपनी टकट की शोभित के हाथ में त्रिशूल पर टिकी थी,
जिसमें विनाश की असीम स्थिति थी। किसी कारण से इस त्रिशूल ने उसे एक बहुत ही परिचित एहसास दिया। शोभित ने एक हाथ से त्रिशूल पकड़ रखा और लापरवाही से उसे लहराया। व्हाइट बोन धार्मिक पहलू ने भी इसी तरह की चाल चली। तुरंत त्रिशूल के प्रक्षेप वक्र में एक छोटी ड्रैगन जैसी काली आभा घूमने लगी। अर्जुन देव, अगर आपको लगता है कि आप मेरी 9 हेवनली एस्ट्रल आर्ट को तोड़ने के बाद आराम से बैठ सकते हैं, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। आखिरकार मैं शोभित व्हाइट बोन सॉवरेन का वंशज हूं। ये व्हाइट बोन धार्मिक पहलू मेरा सच्चा तुरुप है। अर्जुन देव ने हाथ की सील बनाई और उन्हें वापस ले लिया। आकाश में धधकता सूरज उतरा और उसके सिर के ऊपर चुपचाप तैरते हुए बैंगनी ताबीज में बदल गया। एक बार फिर रात हो गई। केवल चमकीला चांद अस्त नहीं हुआ, आग की तरह चमक रहा था। ये वही है जो मैं चाहता था। यदि आपके पास केवल इतनी क्षमता है तो आप मेरे निर्दोष कृपाण दांवों के लिए मट्ठा बनने के योग्य नहीं हैं। अपनी चाल चलो, यह जियो किसी भी समय आपका साथ देगा। अर्जुन देव के सफेद क्लियर विंड रोब फड़फड़ाते थे और उनके लंबे बाल फड़फड़ाते थे, जिससे हल्के नीले रंग का नेपच्यू हेडस्कार्फ दिखाई दे रहा था। उनके नाजुक चेहरे की विशेषताओं ने एक तेज रोशनी दी जो उनके शरीर के हर कोण से निकलती थी। शोभित ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह केवल एक छोटा कदम था, लेकिन विशाल सफेद हड्डी वाला धार्मिक पहलू पहले से ही अर्जुन देव पर हमला कर सकता था। त्रिशूल धीरे से बाहर निकला, अर्जुन देव के माथे की ओर बढ़ रहा था। डांग। अर्जुन देव पीछे नहीं हटे। उसने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और एक ठंडी कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसकी उंगली की नोक चिंगारी से संघनित कृपाण प्रकाश थी। जब यह त्रिशूल से टकराया तो इसने एक मधुर खनक दिया। त्रिशूल पर खंडहर की क्यूई सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रही थी। वह उस बिजली की रोशनी को पाश्विक बल से नष्ट करना चाहता था। व्हाइट बोन धार्मिक पहलू ने अपना मुंह खोला और नीचे दबाते ही एक सुस्त दहाड़ निकाली। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराया। उसके पास गड़गड़ाहट की अमर इच्छा थी। इसे अमर कहा जाता था। स्वाभाविक रूप से वो आपको इसे इतनी आसानी से नष्ट नहीं करने देगा, भले ही ये आपकी बर्बादी की इच्छा हो। उनके सिर के ऊपर बैंगनी ताबीज उतरा और प्रकाश की एक किरण ने अर्जुन देव को घेर लिया। फिर उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया। पीछे हटने के बजाय वो आगे बढ़ा और जोर से धक्का दिया। अप्रत्याशित रूप से शोभित और विशाल व्हाइट बोन धार्मिक पहलू को अर्जुन देव की उंगली से हवा में धकेल दिया गया। मैं आखिरकार समझ गया कि आपने अपना ये त्रिशूल कैसे प्राप्त किया। आपने वास्तव में एनिहिलेशन सिंहासन को एक हड्डी के हथियार में परिष्कृत किया है। जब अर्जुन देव की उंगली त्रिशूल के संपर्क में आई तो उनकी चेतना के समुद्र में लाल और काले सिंहासन तुरंत उत्साह से घूमते हुए लगभग बाहर कूद गए। अर्जुन देव को समझ में कैसे नहीं आया। इस समय शोभित के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए। वो कुछ हद तक आश्चर्यचकित था क्योंकि उसने कहा, सिंहासन? आपके पास एक सिंहासन भी है। मुझे ये हड्डी का हथियार खंडहर सिंहासन से बना हुआ चाहिए। अर्जुन देव मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। यहां तक कि अगर उसे अपने जादू कौशल को तुरुप के पत्ते के रूप में उपयोग करना था तो उसे ये खंडहर सिंहासन प्राप्त करना था। शोभित के हाव भाव ठीक हो गए। वो ठंडे स्वर में मुस्कुराया और कहा, तुम सच में घमंडी हो। आपने अभी तक अपना कृपाण भी नहीं खींचा है और आप अभी भी मेरा खंडहर त्रिशूल लेना चाहते हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे अपना सिंहासन लेने दें। डार्क अंडरवर्ल्ड बोन फ्लेम। व्हाइट बोन धार्मिक पहलू ने अपना मुंह खोला और अर्जुन देव पर एक काली लौ उगल दी। आग की लपटों के बीच तेज ठंड लग रही थी। ये जहां भी गुजरता था हवा में धूल बर्फ के फूलों में जम जाती थी। अर्जुन देव समय रहते चकमान नहीं दे सके। उसका हाथ उसके संपर्क में आ गया। ठंडी क्यूई तुरंत उसकी त्वचा में घुस गई और उसके खून में प्रवेश कर गई। फिर
यह आगे बढ़ा और अर्जुन देव के पूरे बाएं हाथ को बर्फ में बंद कर दिया। क्या अत्याचारी लॉ है। जब तक अर्जुन देव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस लॉ को रोकने के लिए अपनी विधि ऊर्जा का उपयोग किया, तब तक उनका दाहिना हाथ पहले से ही ठंड से ढका हुआ था। कई बर्फ के खूल खिल गए। अर्जुन देव के दाहिने हाथ में जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया। शोभित जोर से हंसे और कहा, यह डार्क अंडरवर्ल्ड बोन फ्लेम यिन जिम्मेदार लपटों में छठे स्थान पर है। मैंने इसे नरक की 9 परतों में मृत्यु से एक संकीर्ण बच निकलने के बाद प्राप्त किया। अर्जुन देव, तुम्हारा यह हाथ पूरी तरह से अपंग है। शोभित के ऐसा कहने के ठीक बाद उसने त्रिशूल को हवा में घुमाया। विशाल व्हाइट बोन धार्मिक पहलू ने त्रिशूल की छवि को उठाया और शोभित के समान ही किया। अर्जुन देव को काट दिया। अर्जुन देव की गति भारी थी। त्रिशूल ने एक मजबूत विनाशकारी हवा पैदा की जो दोनों तरफ बह गई, जिससे तेजी से घूमता हुआ तूफान बन गया। अंतरिक्ष ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी क्षण फट जाएगा, क्योंकि एक विनाशकारी आभा बाहर निकल गई। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं कंधे को थपथपाया और उनकी बाईं आंख में लूनर ट्रू फ्लेम की मूल लौ उनकी उंगलियों से निकली। जब इसने बर्फ के फूलों को छुआ तो वे बिखर गए। लूनर ट्रू फ्लेम ने अपने दाहिने हाथ में डार्क अंडरवर्ल्ड बोन फ्लेम के स्ट्रैंड को अवशोषित कर लिया। अर्जुन देव की लूनर ट्रू फ्लेम के एक स्ट्रैंड का उपयोग करके बनाई गई थी, जिसमें अन्य यिन जिम्मेदार लपटों को निगलने के लिए कोई मूल लॉ नहीं थी। यह दुनिया की सच्ची लॉ से बहुत दूर थी। हालांकि एक्सट्रीम यिन फ्लेम और नेदरवर्ल्ड फ्लेम का सेवन करने के बाद इसकी ओरिजिन फ्लेम पहले से ही सोयाबीन के आकार की थी। चाहे कुछ भी हो, इसमें कुछ ताकत होगी। इसके अलावा इसे नीदरलैंड बोन फ्लेम की तुलना में बहुत अधिक स्थान दिया गया था। स्वाभाविक रूप से इसके लिए नीदरलैंड बोन फ्लेम के एक स्ट्रैंड को आसानी से अवशोषित करना मुश्किल नहीं था। आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। संयोग से मेरी लूनर ट्रू फ्लेम को आगे बढ़ने की जरूरत है। बाद में जब मैं आपकी नीदरलैंड बोन फ्लेम की मूल लॉ निकालता हूं तो देखो। अर्जुन देव ने अपनी बाहों को स्वतंत्र रूप से हिलाया। वो मंद मंद मुस्कुराया और अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया। फिर उसने आने वाले त्रिशूल पर मुक्का मारा। उन्होंने असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के देवताओं की अवरोही गुप्त तकनीक का उपयोग किया। सत्यापित सार ऊर्जा, जादू ऊर्जा और वाइटल क्यूई को इकट्ठा किया, जो 10 गुना युद्ध कौशल के साथ फूट पड़ा। बैंड एक क्रूर आभा के साथ सफेद हड्डी धार्मिक अवतार को वापस खटखटाया गया था। यह हवा में घूमता हुआ समुद्र की ओर गिर गया। क्या तुम मेरी कृपाण नहीं देखना चाहते थे? मैं आपको दिखाऊंगा कि अब मेरा कृपाण क्या है। एक ठंडी खर्राटे के साथ अर्जुन देव ने थंडर ड्रैगन स्टेप्स को अंजाम दिया और गिरते हुए शोभित का और भी तेज गति से पीछा किया। अर्जुन देव के शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। तुरंत दुनिया की सबसे तेज कृपाण निर्दोष अपनी म्यान से बाहर आ गई। कृपाण के रूप में मेरी हथेली का उपयोग करना, मेरे पैरों को कृपाण के रूप में, मेरी कलाई कृपाण के रूप में, मेरे बाल कृपाण के रूप में, मेरे शरीर को कृपाण के रूप में। मैं कृपाण हूं और कृपाण मैं हूं। इस कृपाण को निर्दोष कहा जाता था। यह दांव उत्तम और निर्दोष था। एक पल में अर्जुन देव ने शोभित को बंद कर दिया और औपचारिक रूप से अपने निर्दोष कृपाण दांव को मार डाला। कृपाण किनारों से भरी तेज मुट्ठी रोशनी, कृपाण किनारों से भरी अद्वितीय पैर छाया। 3000 बाल कृपाण के किनारों से भरे झरने की तरह गिर गए। शोभित ने जो देखा, उसके कानों ने क्या सुना और उसके शरीर ने क्या महसूस किया, उसे लगा कि हजारों कृपाण उस पर लगातार हमला कर रहे हैं। सभी प्रकार के पेचीदा कृपाण उस पर उड़ गए, जिससे वह इन कृपाणों के प्रक्षेप वक्र की कल्पना करने में असमर्थ हो गया। वो जगह कृपाणों का समुद्र था, कृपाणों की दुनिया थी, कृपाण डोमेन। इस तरह के दृश्य ने आसपास के आकाश में कई बूढ़ों को अनजाने में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। असीम कृपाणों के अलावा
केवल शोभित की सफेद हड्डी धार्मिक अवतार ही बची रही, जो कृपाणों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। कृपाण डोमेन, कृपाण का डोमेन। एक बार जब इसे निष्पादित किया जाता है तो ये कृपाण के तीखेपन से भर जाता है, जो सभी तकनीकों को तोड़ने में सक्षम होता है। फंसने के बाद दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, 1000 कटों का दर्द झेलने के बाद वे मर जाएंगे। सिकंदर जैसा जीनियस ब्लेड्समैन लगभग अपना आपा खो बैठा और चिल्लाया, कृपाण डोमेन। ये एक ऐसा डोमेन था जिसे केवल पौराणिक प्राचीन कृपाण सम्राट ही निष्पादित कर सकते थे। कृपाण को समझने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता थी। वर्तमान में कई प्रसिद्ध कृपाण सम्राट नहीं थे। लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जो कृपाण डोमेन का उपयोग कर सके। हालांकि कुछ विशेषज्ञ थे जो तलवार डोमेन का उपयोग कर सकते थे। क्या यह वास्तव में एक कृपाण डोमेन हो सकता है? थोड़ी देर बाद कब्र वाले सिकंदर ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, सौभाग्य से ये एक कृपाण डोमेन नहीं है। ये सिर्फ मेरा शरीर कृपाण के रूप में है, जो कुछ भी छूता हूं उसे कृपाण में बदल देता है। ये प्रसिद्ध कृपाण डोमेन के समान है, लेकिन एक आवश्यक अंतर है। हालांकि बीरांशु ने आह भरते हुए कहा, सिकंदर, तुम्हारे लिए आराम करना जल्दबाजी होगी। ये कृपाण डोमेन नहीं है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से कृपाण डोमेन का अस्पष्ट रूप है। इस साथी की प्रतिभा को देखते हुए वो निश्चित रूप से इसे समझने में सक्षम होगा। भविष्य में यदि आप उसे कृपाण डोमेन को निष्पादित करते हुए देखते हैं तो चौंके नहीं। सिकंदर थोड़ी देर के लिए विचलित दिखाई दिया, फिर वो फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं खुद को और दूसरों को धोखा दे रहा हूं। मैं भाई बीरांशु की तरह पूरी तरह से नहीं हूं। आप शायद अर्जुन देव के साथ अपना दाव हारने जा रहे हैं। बीरांशु के हाव भाव जटिल थे। हालांकि उन्होंने राहत की सांस भी ली। उन्होंने कहा, सभी द्वेषों और द्वेषों को दूर करने का हमेशा एक समय होगा। अगर मैं इस बार हार गया तो मैं अपने दिल के जुनून को छोड़ पाऊंगा। ये मेरे लिए बुरी बात नहीं हो सकती है। इस दुनिया में मुझसे ज्यादा मजबूत कई लोग हैं। 3 पवित्र गुरुओं के पुत्र मुझसे अधिक मजबूत हैं। एक जुंगसी मुझसे अधिक मजबूत है और प्राचीन जातियों की वे नवजात प्रतिभाएं मुझसे अधिक मजबूत है। मैं यह दिल पर क्यों लूं कि अर्जुन देव मुझसे ज्यादा मजबूत है। वह सिर्फ एक शो कर रहा है और हार मानने से इनकार कर रहा है। भाई फैंग, मुझ पर एक एहसान करो। सिकंदर ने अजीब भाव से कहा, कृपया बोले। हुंश। एक जेड पट्टी सिकंदर की ओर उड़ गई। बीरांशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। उन्होंने कहा, इसमें स्नो रेस की विरासत है जो अर्जुन देव चाहते हैं। क्या आप कृपया इसे आगे बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे? सिकंदर ने जेड स्ट्रिप को पकड़ लिया और कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। भाई बीरांशु, आप देखने से पहले ही क्यों जा रहे हैं? मैं पहले से ही 30 साल का हूं। मैं कम उम्र में ही मशहूर हो गया था। रास्ते में मैं लड़ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कम देखा है, बल्कि मैंने बहुत कुछ देखा है। हालांकि मैं अभी भी इसके माध्यम से नहीं देख सकता। मैं बंद दरवाजे की खेती में जा रहा हूं। अगर मैं इसके माध्यम से नहीं देख सकता तो मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ ये दिखावा करूंगा कि इस दुनिया में मेरा कोई नाम नहीं है। प्रतिभाओं के जो भी खूनी युग है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बीरांशु। बर्फ के टुकड़े नीचे बहकर समुद्र की सतह पर उतरे, जिससे बर्फ और बर्फ का रास्ता बन गया। बीरांशु लहरों पर चले। ये वैसा ही था जैसा बीरांशु ने कहा था। काफी देर बाद भी सिकंदर को उसकी कोई खबर नहीं मिली। इस समय सभी का ध्यान अर्जुन देव और शोभित के बीच चौंकाने वाली लड़ाई पर टिका हुआ था। हवा और बर्फ में लहरों पर चलने वाले बीरांशु पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। असीम कृपाण रोशनी से घिरा हुआ शोभित दिखाई नहीं दिया। वो उस तरह से नहीं गिरा जैसा कि सभी को उम्मीद थी। इसके बजाय व्हाइट बोन धार्मिक अवतार ने 1000 भुजाओं को मूर्त रूप दिया और एक विनाशकारी आभा भेजी।
हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जब अर्जुन देव ने अर्जुन देव के साथ दाव लगाया तो जो भी पहले आउट होता था वो हारता था। मेरे 1000 हैंड्स वाइट बोन धार्मिक अवतार की उत्पत्ति एक रहस्यमय बौद्ध संप्रदाय गुप्त तकनीक से हुई है। वाइट बोन धार्मिक अवतार 10,000 हाथ बुद्ध के पूर्ववर्ती है। मेरी ऊर्जा असीम है। आप अपने शरीर को कृपाण के रूप में उपयोग कर रहे हैं, निर्दोष कृपाण दावों को साकार कर रहे हैं। यदि आप मुझे पीसकर मारना चाहते हैं तो आप निराश होने जा रहे हैं। इस समय शोभित का धार्मिक अवतार बहुत गरिमापूर्ण लग रहा था। उसने अपने शरीर पर खूनी घावों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो अपनी 1000 भुजाओं को लहरा रहा था। अर्जुन देव के साथ बेतहाशा टकरा रहा था, जो पहले से ही असीम कृपाण रोशनी में बदल गया था। समुद्र की सतह पर दोनों की लड़ाई के शॉकवेव्स तेजी से व्यापक हो गए। समुद्री जल बढ़ गया और विशाल और असीम समुद्र में अप्राप्य घाटियां दिखाई दी। ये ऐसा था जैसे जमीन फट गई हो। एक अविश्वसनीय दृश्य। एक बार जब शोभित के 1000 हैंड्स वाइट बोन धार्मिक अवतार सामने आया तो इसने तुरंत अर्जुन देव के लाभ को वापस कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध पैदा हो गया। लड़ाई जारी रही। हालांकि समय हमेशा के लिए स्थिर हो गया था। उस चमकीले चांद ने आकाश को रोशन कर दिया। उसका प्रकाश बिखरता नहीं था। रात कैसे जा सकती है? जैसा कि उज्जवल चंद्रमा बिखर नहीं गया। दर्शकों को समय की अस्पष्ट समझ नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि दोनों कितने समय से लड़ रहे थे। क्या ये एक रात, एक दिन या इससे भी अधिक दिन और रात थी? अर्जुन देव इस युद्ध के प्रारंभिक उद्देश्य को पहले ही भूल चुके थे। वो केवल बेहद लापरवाह महसूस कर रहा था। उनका दिमाग फ्लॉलेस कृपाण दावों के बारे में जानकारी और प्रेरणा से भर गया था। अचानक उसे 4 सीजन कृपाण तकनीक याद आई जिसे उसने एक बार विकसित किया था। 4 सीजन कृपाण तकनीक बिना अंत के बढ़ती गई, बिना अंत के साइकिल चलाना। यदि वह इसे अपने निर्दोष कृपाण दावों के साथ निष्पादित करता है तो वह निश्चित रूप से इस 1000 हाथ सफेद हड्डी धार्मिक अवतार को असीम ऊर्जा के साथ पीस सकता है। एक बार जब अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने तुरंत इसे अंजाम दिया। निर्दोष कृपाण दावों की असीम स्थिति का उपयोग करते हुए उन्होंने एक ही समय में वसंत, गर्मी, शरद ऋतु और सर्दियों के 4 मौसमों को निष्पादित किया। तुरंत 1000 हैंड्स वाइट बोन धार्मिक अवतार के चारों ओर 4 अलग अलग दृश्य दिखाई दिए। एक तरफ वसंत की हवा की तरह था जिसमें आड़ू के फूल खिल रहे थे। एक तरफ धधकते सूरज की तरह था जो भूमि को जला रहा था। एक तरफ शरद ऋतु की हल्की हवा की तरह थी जिससे शाखाओं से पत्तियां गिर रही थी। एक तरफ शुद्ध सफेद बर्फ से ढका हुआ था जिससे चारों ओर 500 किलोमीटर तक जमीन जम गई थी। प्रत्येक पक्ष एक कृपाण था। पहले के अनगिनत कृपाणों की तुलना में अब केवल 4 कृपाण थे। कृपाण को वसंत, ग्रीष्म, शरद ऋतु और सर्दी नाम दिया गया था। निर्दोष 4 मौसम, अंतहीन चक्र। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अर्जुन देव ने अपने दिल में 3 बार अच्छा कहा। वह था जिसने इस 4 सीजन कृपाण तकनीक को पहले स्थान पर बनाया था। फ्लॉलेस 4 सीजन्स फ्लॉलेस कृपाण दावों के साथ संगत था। अप्रत्याशित रूप से सुचारू रूप से चला गया, जिससे उसे इसे पूरी तरह से निष्पादित करने की अनुमति मिली। शोभित के हाव भाव धीरे धीरे निराश हो गए। उन्होंने पाया कि 4 सीजन अंतहीन रूप से जारी रहे, जो महान दावों के सर्वोच्च चक्र के साथ अस्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुए। अप्रत्याशित रूप से इसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। लानत है, 1000 हाथ सफेद हड्डी धार्मिक अवतार, विस्फोट। ये देखकर कि वह धीरे धीरे दबा रहा है, शोभित ने भयंकर रूप से दहाड़ने लगा। 1000 हाथ सफेद हड्डी वाले धार्मिक अवतार का धार्मिक अवतार लगातार बढ़ता रहा। फिर अर्जुन देव को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई समय दिए बिना यह विस्फोट हो गया। अप्रत्याशित रूप से शोभित ने अपने धार्मिक अवतार को विस्फोट करने का फैसला किया।
ये एक निर्णायक तकनीक थी जिसने दुश्मन को 1000 नुकसान पहुंचाया और खुद को 800 नुकसान पहुंचाया। बैंग! 1000 हाथ सफेद हड्डी के धार्मिक अवतार में विस्फोट हो गया और विनाश की आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। एक पल में आड़ू के खूल गिर गए, धधकती धूप बुझ गई, शरद ऋतु की हवा चली गई और सफेद बर्फ पिघल गई। फ्लॉलेस 4 सीजन्स को ऐसे ही नष्ट कर दिया गया था। जख्मों ने शोभित के शरीर को ढक दिया। उसकी आंखों, नाक, मुंह और कानों से खून बह रहा था, जिससे वो बेहद भयानक लग रहा था। उनके पास अब एक विद्वान की सुंदरता नहीं थी। शोभित ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो भी दयनीय स्थिति में था। उसका भौतिक शरीर फट गया था। फिर वह जोर से हंसे और कहा, मेरे व्हाइट बोन धार्मिक अवतार को 1000 हैंड्स बुद्ध की मूर्ति से पहले केवल 1 महीने के लिए स्वस्थ होने की आवश्यकता है और यह ठीक हो जाएगा। शुरू से ही मैं अपराजेय था। यहां तक कि अगर मेरे पास अब ज्यादा वाइटल क्यूई नहीं है, तो आप एक सूखे दीपक की तरह हैं। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अंत में यह मैच ड्रॉ पर समाप्त होता है। अर्जुन देव ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा। हालांकि उसने पाया कि वह ये सब मिटा नहीं सकता। उसका दिल और फेफड़े फट गए थे। स्वस्थ हुए बिना वह अस्थायी रूप से ठीक नहीं हो पाएगा। व्हाइट बोन धार्मिक अवतार का आत्मविस्फोट पहली जगह में भयानक था। इसके अलावा त्रिशूल से विनाश की इच्छा अपने चरम पर पहुंच गई। अर्जुन देव ने इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वास्तव में वो काफी घायल हो गए। अप्रत्याशित रूप से शोभित के पास अभी भी इतना निर्दयी कदम था। हालांकि ये शोभित ड्रॉ के बारे में सोचने के लिए बहुत भोला था। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आकाश की ओर देखो। क्या आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आता? शोभित के हाव भाव बदल गए। जब उसने ऊपर देखा तो उसने आकाश में चमकीला चांद देखा, जो उत्तम और निर्दोष था। यह पहले देखे गए किसी भी चमकीले चंद्रमा से भी अधिक सुंदर था। यह सही नहीं है। हालांकि मैंने उसके साथ लड़ाई पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कम से कम एक रात तो बीत चुकी है। आकाश अभी तक उज्जवल क्यों नहीं है? क्या आपको यह अजीब लगता है कि आकाश अभी तक उज्जवल नहीं? ये चमकीला चांद जो लंबे समय से आपके लिए तैयारी कर रहा है, आपको बता दे, अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ मैं रात को गायब कर सकता हूं। अपने हाथ के एक फ्लिप से मैं सूरज को उगने नहीं दे सकता हूं। अर्जुन देव ने इशारा किया और असीम चांदनी अर्जुन देव की उंगलियों पर इकट्ठी हो गई, जिससे एक निर्दोष ब्लेड बन गया जो बाहर निकल गया। शोभित चकमा देना चाहता था, लेकिन पाया कि छिपने के लिए कहीं नहीं था। निर्दोष उज्जवल चंद्रमा, यह दुनिया चांदनी से भरी हुई है। आप कहां छिप सकते हैं? काका। शोभित को तुरंत आधा काट दिया गया। उसकी जीवन शक्ति तेजी से फीकी पड़ने लगी। अर्जुन देव ने अपना हाथ खोला और त्रिशूल को दूसरे पक्ष के हाथ में पकड़ लिया। यह बहुत लंबा हो गया था। चमकते चमकते चांद को देखकर कुछ लोग प्रतिक्रिया नहीं दे सके। उन्होंने सोचा कि अर्जुन देव ने वास्तविक चमकीले चंद्रमा से सभी चांदनी को अवशोषित कर लिया है और उसे बिखेर दिया है। अप्रत्याशित रूप से उन्हें इसके लिए दया आई। हालांकि जब चमकीला चांद गायब हो गया तो उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि वास्तव में आकाश में एक और चमकीला चांद था। हर किसी की दृष्टि धुंधली हो गई, ये सोचकर कि वे एक सपने में थे। थोड़ी देर बाद वे समझ गए कि ये असली उज्जवल चंद्रमा था। अर्जुन देव और शोभित के बीच युद्ध रात से भोर तक चलता रहा और फिर रात तक। ये लड़ाई एक सपने की तरह थी। यदि व्हाइट बोन सॉवरेन के वंशज शोभित के लिए नहीं, तो उसका शरीर आधा हो गया था। कुछ लोगों ने सोचा होगा कि ये एक सपना था। अर्जुन देव ने अपने कमजोर शरीर को घसीटा और उस पल का फायदा उठाया जब शोभित की जीवन शक्ति त्रिशूल में अपनी आध्यात्मिक भावना को भरने के लिए लुप्त हो रही थी। उन्होंने शोभित के आध्यात्मिक चिन्ह को मिटा दिया और उसमें अपने स्वयं के आध्यात्मिक चिन्ह को गहराई से उकेरा। अर्जुन देव के मन में
थकान का भाव उभर आया। चमकीला चांद आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, जिससे बहुत सारी ऊर्जा जमा हो रही थी। हालांकि उसकी चेतना के समुद्र में जादुई ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी। अर्जुन देव ने चक्कर आना और बेचैनी को सहन किया, क्योंकि उन्होंने जल्दी से त्रिशूल में अपना आध्यात्मिक चिन्ह अंकित कर दिया। जैसे ही शोभित का आध्यात्मिक चिन्ह असंतोष में दहाड़ने लगा, छाप अंततः सफल हुई। अर्जुन देव ने और कुछ कहे बिना त्रिशूल को अपनी चेतना के सागर में वापस ले लिया। फिर वो मुड़ा और पीछे हट गया, जहां तक वह जा सकता था। अधिकांश प्रतिभाशाली काश्तकारों के पीछे एक बड़े संप्रदाय के साथ एक मार्शल सम्राट की वसीयत क्लोन डाला जाएगा। हालांकि केवल एक ही मौका था। अर्जुन देव निश्चित नहीं हो सके कि शोभित ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। आधे में विभाजित होने के बाद शोभित की जीवन शक्ति पहले से ही बहुत कमजोर थी। हालांकि वो एक मार्शल ऋषि थे और उन्होंने कुछ गुप्त तकनीकों की खेती की। उसका मस्तिष्क नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वह पूरी तरह से मरा नहीं था। यदि कोई संप्रभु मार्शल सम्राट आ जाता है, तो अर्जुन देव को बचाना पूरी तरह से संभव था। काका अर्जुन देव के पीछे हटने के ठीक बाद उनके द्वारा छोड़ी गई छवि के माध्यम से एक हड्डी की कील छेद गई। हालांकि बाद की छवि बिखरी नहीं थी। जब कोई ध्यान से देखता है तो ये हड्डी की कील, जिसने अपने तीखेपन को ज्यादा प्रकट नहीं किया, वास्तव में अर्जुन देव की आफ्टरमेज को अंतरिक्ष में पिन कर दिया। ये वास्तव में अंतरिक्ष में छेद करता है। आप वास्तव में तेजी से दौड़ते हैं। मैं दूसरी बार आप जैसे जूनियर के खिलाफ कदम उठाने के लिए बहुत शर्मिंदा होगा। ध्यान रखना। शोभित के माथे से प्रकाश की एक आकृति निकली। इसकी उपस्थिति अप्रभेद्य थी, लेकिन कोई भी एक दमनकारी आवाज सुन सकता था। जैसे ही आवाज सुनाई दी, अर्जुन देव सहित उपस्थित सभी साधक उस दबाव को सहन नहीं कर सके। वे सभी झुक गए और खुद को दंडवत किया। सनसनाहट, हूंश। हर जगह पानी के छींटे पड़ गए। कई किसान, जिनकी खेती बहुत कम थी, दबाव सहन नहीं कर सके और समुद्र में गिर गए। लाश भगवान महल का सफेद हड्डी राजा। ये उसका वसीयत क्लोन है। ये बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। ये एक संप्रभु मार्शल सम्राट है, जो बेवजह मजबूत है। मैं उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। अगर वह मुझे मारना चाहता तो उसे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। व्हाइट बोन किंग के वसीयत अवतार ने खूनी रोशनी के एक झुरमुट को फैलाया और धीरे धीरे शोभित की लाश के दो हिस्सों को जोड़ दिया। संप्रभु मार्शल सम्राटों ने पहले से ही एक अमर शरीर की खेती की थी। भौतिक शरीर के रहस्यों के बारे में उनकी समझ पहले से ही एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। एक संप्रभु मार्शल सम्राट से इस तरह के अद्भुत दृश्य का आना अजीब नहीं था। हालांकि भले ही एक संप्रभु मार्शल सम्राट ने एक कदम उठाया और अपनी जान बचाई, शोभित को ठीक होने के लिए कम से कम आधे साल की आवश्यकता होगी। बेशक, हालांकि उन्हें अर्जुन देव के रूप में उतनी समझ नहीं मिली, फिर भी उन्हें इस लड़ाई से बहुत फायदा हुआ। आधे साल की खेती के बाद वो शायद बहुत प्रगति करेगा। लाल रंग की रोशनी एक कोकून में बदल गई और व्हाइट बोन सॉवरेन की वसीयत क्लोन ने शोभित को ले जाया, जो लाल रंग के कोकून में था। फिर यह प्रकाश की किरण में बदल गया और इस मामले को नजरअंदाज करते हुए ब्रह्मांड में उड़ गया। श्रेष्ठ आहूजा ने राहत की सांस ली और जोर से कहा, अलविदा व्हाइट बोन किंग। बुशन पैलेस के गुटों ने भी व्हाइट बोन सॉवरेन को सम्मानपूर्वक एक स्वर में विदा किया। कोई बात नहीं, व्हाइट बोन सॉवरेन के पास अभी भी एक वरिष्ठ की हवा थी। शोभित की दयनीय स्थिति के कारण उसने अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकाला। उस स्थिति में अर्जुन देव, शोभित और वरुण के बीच दाव में कोई बदलाव नहीं होगा। स्पष्ट रूप से इन प्रमुख पात्रों का इन छोटी छोटी लड़ाइयों में भाग लेने का इरादा नहीं था। इसके अलावा, जबकि लाश जाति और मानव जाति के जूनियर मौत से लड़ रहे थे, दोनों पक्षों के ऊपरी सोपाना खुशी से बातें कर रहे होंगे।
इस बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि तारों वाले स्वर्ग में अनुभवात्मक प्रशिक्षण कैसे लिया जाए या खेती पर अपनी समझ का आदान प्रदान कैसे किया जाए। कुनलुन क्षेत्र की 5 प्रमुख जातियों में लोगों की विस्फोटक संख्या थी, 10 अरब से अधिक। हालांकि सम्राट रुद्र बनना कठिन था, लेकिन 200 से भी कम वर्षों में कुछ सम्राट रुद्र होंगे। इसके अलावा सम्राट रुद्र कम से कम 2000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। अब तक कुनलुन क्षेत्र में कई सम्राट रुद्र थे। वास्तव में दुर्लभ संप्रभु मार्शल सम्राट थे। अब तक 20 से अधिक ज्ञात संप्रभु मार्शल सम्राट नहीं थे। ऐसे स्तर पर उनके लिए कोई गहरी शिकायत या घृणा रखना कठिन होगा। ज्यादातर चीजों को चर्चा के माध्यम से हल किया जा सकता है। वरुण ने नफरत से हाथ लहराते हुए उदास भाव दिखाया। लाश दौड़ अपना वादा निभाएगी। अब से 3 दिन बाद हम उन 2 संसाधन सितारों को छोड़ देंगे जिन पर हमने कब्जा कर लिया था। चलिए चलते हैं। वरुण ने कॉर्प्स रेस काश्तकारों और राक्षसी लाशों के एक बड़े समूह को कुछ हद तक खेदजनक स्थिति में दूर ले जाया। ड्रैगनवुड स्टार की इस यात्रा पर उन्हें दोहरा नुकसान हुआ था। उन्होंने न केवल लूटने के अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2 संसाधन सितारों को भी खो दिया जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। ये एक भारी नुकसान था। मड्डी स्काई गेट सबसे पहले परेशान पानी में मछली पकड़ने के लिए यहां था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए काटने के लिए कोई लाभ नहीं था या देखने के लिए एक अच्छा शो नहीं था। फिर कामराज गिल ने बुशिन पैलेस के लोगों की ओर देखा, जिनकी निगाहें दुर्भावनापूर्ण थी। वह हंसा। स्वाभाविक रूप से वह यहां अधिक समय तक नहीं रहेंगे। अर्जुन देव, मैं कामराज गिल आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। आप वास्तव में किंग सम्राट के वंशज के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। जब आपके पास भविष्य में समय हो तो अतिथि के रूप में प्राइमल कैओस डोमेन के मड्डी स्काई गेट पर आए। मैं कामराज गिल निश्चित रूप से एक भोज की मेजबानी करूंगा और एक भव्य शो करूंगा। इतना कहने के बाद कामराज गिल ने किंग ग्रेड युद्धपोत पर मड्डी स्काई गेट काश्तकारों के समूह का नेतृत्व किया। अगर वे अभी नहीं गए तो बुशिन पैलेस के लोग नाराज हो सकते हैं और उन्हें उड़ने के लिए भेज सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वे चाहकर भी नहीं जा पाते। 3 दिन बाद बुशिन पैलेस ने सफलतापूर्वक 2 संसाधन सितारों को संभाला। अर्जुन देव की लगातार 2 जीतों की खबर आयरन हैंड सॉवरेन, अंडरवर्ल्ड फायर सॉवरेन और व्हाइट बोन सॉवरेन को हराकर बुशिन पैलेस के ऊपरी सोपान तक पहुंच गई। समझौते के अनुसार अर्जुन देव ने 10 लाख सैन्य योग्यता प्राप्त की थी। इसके अलावा उसने जासूसों का पता लगा लिया था और कुछ लाश दौड़ मार्शल ऋषियों और विभिन्न राक्षसी लाशों को मार डाला था। उनकी कुल सैन्य योग्यता 1.5 मिलियन से अधिक तक पहुंच गई। हालांकि अर्जुन देव मुख्यालय में सैन्य योग्यता के वितरण में शामिल नहीं हुए। सबसे पहले वह ठीक हो रहा था, इसलिए उसके लिए जाना सुविधाजनक नहीं था। दूसरे, श्रेष्ठ आहूजा अर्जुन देव को इतनी सैन्य योग्यता से पुरस्कृत नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ आहूजा ने उन्हें कितना भी दिया हो, लेकिन यह 1.5 लाख सैन्य योग्यता के लायक नहीं होगा। हालांकि वितरण के बाद श्रेष्ठ आहूजा ने अकेले अर्जुन देव से मुलाकात की और प्रतीकात्मक रूप से उन्हें 10 लाख सूक्ष्म सिक्के, कुछ ब्लैक पैटर्न वाले गोल्ड, हेवनली विंड ग्रास और ड्रैगन वुड स्टार की अन्य विशेषताएं दी। साथ ही उन्होंने अर्जुन देव को एक खबर भी दी। अब से 3 महीने बाद बुशिन पैलेस हाउटियन स्टार के मुख्यालय में एक राजा सम्मेलन समारोह आयोजित करेगा। उस समय वे देवलोक डोमेन में आपके क्षेत्र के रूप में एक प्रांत बनाएंगे। बेशक अन्य पुरस्कार भी होंगे। यह सुनने के बाद अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्जुन देव ने अन्य लाभों की परवाह नहीं की। जब तक उसे एक प्रांत मिल सकता था, तब तक उसे बहुत फायदा होता। भविष्य में जब उसने ड्रैगन गेट की स्थापना की, तो उसे अपनी नींव बनाने के लिए जगह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि वे उनके लिए कौन सा प्रांत बनाएंगे।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये अत्यधिक उजाड़ भूमि नहीं होगी। देवलोक डोमेन में कई सुनसान और निर्जन स्थान थे। सबसे पहले, कोई संसाधन नहीं थे। दूसरे, कोई लोग नहीं थे। उसे शून्य से शुरुआत करनी होगी। ये बहुत थका देने वाला होगा। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन देव को जमीन की परवाह थी। हालांकि कुन्नुन क्षेत्र विशाल था, लेकिन बहुत सारी उजाड़ भूमि थी। हालांकि यदि आप वास्तव में मालिक के बिना जगह ढूंढना चाहते हैं तो यह लगभग असंभव होगा। यहां तक कि एक परित्यक्त स्थान का भी नाम मात्र का मालिक होगा। ये लोग अपमान करने वाले लोग नहीं थे। अगर अर्जुन देव सावधान नहीं होते तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। ये जियो भगवान श्रेष्ठ से एक प्रश्न पूछना चाहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे बुशिन पैलेस का वर्तमान पैलेस मास्टर कौन है? बुशिन पैलेस देवलोक डोमेन के विभिन्न बड़े संप्रदायों से बना था। उनमें से 3 पवित्र गुरुओं ने पूर्ण नेतृत्व किया। हालांकि अर्जुन देव ने सुना था कि पैलेस मास्टर 3 पवित्र गुरुओं में से एक नहीं थे। श्रेष्ठ आहूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैलेस मास्टर ने पहले से ही कई हजार वर्षों से आधिकारिक उपस्थिति नहीं दी है। आप जूनियर्स को यह पता नहीं हो सकता है, लेकिन यह सामान्य है। अभी बुशिन पैलेस के पैलेस मास्टर किंग सम्राट, थंडर और लाइटनिंग पैलेस के थंडर किंग के समान पीढ़ी के एक शक्तिशाली संप्रभु मार्शल सम्राट है। तो ये वह है। ये समझ में आता है। 3 पवित्र गुरुओं को नियंत्रण में रखने के लिए सबसे मजबूत मानव विशेषज्ञ के रूप में इस तरह के व्यक्ति के साथ उसके लिए बुशिन पैलेस का पैलेस मास्टर बनना सबसे अच्छा होगा। थंडर किंग सम्राट की ही पीढ़ी से था। अब वह 10,000 साल के करीब था। उसकी ताकत अथाह थी। यह उनकी वजह से था कि मानव जाति मुश्किल से देवता जाति के भारी दबाव का सामना कर सकी। चूंकि वह किंग सम्राट के समान पीढ़ी से थे, इसलिए अर्जुन देव को आश्चर्य हुआ कि क्या इस थंडर किंग की किंग सम्राट के साथ कोई दोस्ती थी। यदि उसने ऐसा किया तो उसे बहुत अधिक चिंता किए बिना इस राजा सम्मेलन समारोह में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। उसे 3 पवित्र गुरुओं से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं होगी। जब अर्जुन देव के पास समय होता तो वह देखता कि क्या वो हाउटियन मार्शल सम्राट से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है। श्रेष्ठ आहूजा के जाने के बाद अर्जुन देव के माथे पर रोशनी चमकी और उनके हाथ में त्रिशूल दिखाई दिया। उसने अपनी आंखों में मुस्कान प्रकट की। कुछ समय के लिए इस यात्रा का सबसे बड़ा लाभ विनाश का त्रिशूल था। अप्रत्याशित रूप से खंडहर सिंहासन को किसी और चीज में परिष्कृत किया जा सकता है। इससे अर्जुन देव की सोच का विस्तार हुआ। क्या नरसंहार सिंहासन और मृत्यु सिंहासन को भी हथियारों में परिष्कृत किया जा सकता है? स्पष्ट रूप से, यदि उन्हें हथियारों में परिष्कृत किया जाता है तो सिंहासन अधिक शक्ति लाने में सक्षम होंगे। ये एक बहुत ही सरल उदाहरण था। दूसरों से लड़ते समय क्या आप सिंहासन या हथियार की शक्ति को बाहर ला पाएंगे? जवाब स्पष्ट था। एक हथियार एक घातक हथियार था और एक सिंहासन एक कीमती हथियार था। यदि कोई अपने भीतर की इच्छा को बाहर लाना चाहता है और अधिक शक्ति को बाहर लाना चाहता है तो इसे एक हथियार में परिष्कृत करना अधिक व्यावहारिक होगा। इसके अलावा सिंहासन का आकार सिर्फ सतह था। इसने उस राज्य को प्रभावित नहीं किया जिसका वो प्रतिनिधित्व करता था। इस बारे में सोचने के बाद अर्जुन देव के दिल में पहले से ही एक जवाब था। सिंहासन को हथियार में परिष्कृत करना बेहतर होगा। हालांकि अर्जुन देव ने कसम खाई थी कि अगर वह अभिमा को पुनर्जीवित नहीं कर सकते हैं तो वह एक और कृपाण का उपयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा अब जब अर्जुन देव अपने शरीर को कृपाण के रूप में उपयोग कर रहे थे तो उन्हें शारीरिक कृपाण की आवश्यकता नहीं थी। वह कृपाण था। सिंहासन को दूसरे हथियार में परिष्कृत करना बेहतर होगा। अर्जुन देव ने फिलहाल इस बारे में नहीं सोचा। उसने खंडहर त्रिशूल को दूर रखा और अपने हाथ के फ्लिप के साथ एक जेड पट्टी निकाली। जेड पट्टी की सामग्री स्नो रेस की विरासत थी जिसमें अर्जुन देव की रुचि थी। स्नो रेस को एक मजबूत प्राचीन जाति माना जा सकता है।
बर्फ और बर्फ की शक्ति पर उनका अलौकिक नियंत्रण था। अर्जुन देव ने सुना था कि हाल ही में कई प्राचीन जातियों में शक्तिशाली प्रतिभाएं थी। उन्होंने सोचा कि क्या स्नो रेस में भी ऐसी प्रतिभाएं थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को जेड पट्टी में भेजा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने उसमें दी गई जानकारी को ध्यान से समझना शुरू कर दिया। जेड पट्टी में जानकारी समुद्र की तरह विशाल थी। इसमें बर्फ और बर्फ की उत्पत्ति, बर्फ और बर्फ को कैसे नियंत्रित किया जाए और बर्फ को कैसे पकड़ा जाए, इसके बारे में बात की गई थी। अर्जुन देव ने वज्र की इच्छा को विकसित किया। वो फिर से बर्फ और बर्फ की इच्छा की खेती करने में समय बर्बाद नहीं कर सका। जेड स्ट्रिप में जानकारी का उपयोग केवल एक संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। हालांकि निर्दोष 4 मौसमों में शीतकालीन कृपाण ने आइस दांव को छुआ। अर्जुन देव अपने विंटर कृपाण को पूरा करने के लिए जेड स्ट्रिप में ज्ञान का उपयोग कर सकते थे। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने कमरे में समय देखा। उन्होंने इस समझ पर 2 दिन बिताए थे। एक विचार के साथ अर्जुन देव के चारों ओर बर्फ के टुकड़े बह गए। कमरे में ठंडी क्यूई गिर गई जैसे कि सर्दी आ गई हो। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और प्रकाश टिमटिमा उठा। बर्फ कृपाण बन गई और ठंडी हवा चली। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में एक उज्जवल प्रकाश दिखाई दिया। सभी बर्फ के टुकड़े अचानक उसे घेर लेते हैं और घूमने लगे। यह ऐसा था जैसे हजारों लोग बर्फ में कृपाण का अभ्यास कर रहे हों। कृपाण की रोशनी चमक उठी, ठंडी हवाएं चली और हर जगह बर्फ उड़ गई। अर्जुन देव एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए मंद मंद मुस्कुराए। ये विंटर स्नो कृपाण आखिरकार पूरा हो गया था। कृपाण के रूप में बर्फ और बर्फ की स्थिति का उपयोग करते हुए हवा में भरने वाले ये बर्फ के टुकड़े मेरी कृपाण थे। अर्जुन देव खड़े हुए और बर्फ के टुकड़े को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिर उसने उसे अपनी नाक के नीचे रखा और धीरे से उसे सूंघा। उसका पूरा शरीर ठंडा लग रहा था। अर्जुन देव ने इस बर्फ के टुकड़े को 2 अंगुलियों से पकड़ा और लापरवाही से लहराया। कमरे के सभी बर्फ के टुकड़े उसके साथ चले गए, जिससे एक बर्फ का खूल बहता रहा। जब अर्जुन देव ने अपनी लॉ एनर्जी को बिखेर दिया और 4 सीजन सेबर तकनीक को प्रसारित करना बंद कर दिया, तो कमरे में ठंड गायब हो गई। केवल बर्फ का फूल ही रह गया, जो हमेशा के लिए बना रहा। जैसे ही अर्जुन देव कमरे के चारों ओर घूम रहे थे, उन्होंने सोचना जारी रखा। निर्दोष कृपाण दाव, शरीर को कृपाण के रूप में और विचारों को कृपाण के रूप में उपयोग करते हुए अब एक सामान्य दिशा थी। हालांकि सच्ची चालें केवल निर्दोष ब्राइट मून और फ्लॉलेस 4 सीजन थी। इसके अलावा उन्हें अतीत की चालों से अनुकूलित किया गया था। अर्जुन देव को कुछ और मूव समझने थे। हालांकि यह प्रेरणा का एक फ्लैश था, वो इसे मजबूर नहीं कर सकता था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी के लिए अभी भी 3 और चालें हैं। मुझे उनका अभ्यास पूरा करने के लिए समय निकालना होगा। ड्रैगन सबड्यूइंग स्लैश के लिए अभी भी 10 और चालें हैं। मुझे उन्हें पूरी तरह से परिष्कृत करने और उन्हें अपने निर्दोष कृपाण दांव में विलय करने के लिए समय निकालना होगा। जैसे ही अर्जुन देव ये सोच रहे थे, अचानक दरवाजा खुल गया। जियान देव, जतिन और फराह लियू अंदर चले गए। जैसे ही दरवाजा खुला, क्रिस्टलीय बर्फ का खूल तीनों की ओर बह गया। जियान देव की आंखें चमक उठीं और उसने बर्फ के खूल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। है बड़े भाई, आपका खूल। जियान देव ने आगे बढ़कर खूल सौंप दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और हाथ लहराया। मैं इसे आपको दे दूंगा। इसमें विंटर सेबर की मेरी कुछ समझ शामिल है। एक महत्वपूर्ण क्षण में यह आपके जीवन को बचाने में सक्षम हो सकता है। जब जियान देव ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुई। उसने जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया और ध्यान से फूलों को अपनी यूनिवर्स रिंग में डाल दिया। ड्रैगन वुड स्टार की लड़ाई में अर्जुन देव के मार्गदर्शन में
तीनों ने बहुत सारे सैन्य गुण प्राप्त किए। यह विशेष रूप से जतिन के लिए था। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने लाश जाति के 10 सुपीरियर ग्रेड मार्शल ऋषियों, 100 अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों और 1000 से अधिक मोनार ग्रेड राक्षसी लाशों को मार डाला। अर्जुन देव की 1,00,000 सैन्य योग्यता सिकंदर से भी बदतर नहीं थी। बड़े भाई, आपकी चोटें कैसी हैं? अब जब ड्रैगन वुड प्लैनेट पर कोई लड़ाई नहीं है, तो हमें हाउटियन संप्रदाय में वापस जाना होगा, जतिन ने कहा। इस बार अर्जुन देव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सफेद हड्डी के अवतार में विनाश की इच्छा थी और वह उसके बहुत करीब था। यदि उसके रैंक 3 ऋषि शरीर के लिए नहीं, तो उसके आंतरिक अंग फट गए होते और वह मर जाता। चलिए चलते हैं। अगर हम आधे महीने तक कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो हमें ठीक होना चाहिए। अगर हम रास्ते में किसी भी सूक्ष्म जानवर से मिलते हैं, तो हमें आप पर भरोसा करना होगा, अर्जुन देव ने आराम से मजाक में कहा। जतिन ने अपनी छाती थपथपाई और कहा, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो जतिन। बड़े भाई, निश्चिंत रहें और स्वस्थ हो जाएं। जब अर्जुन देव चले गए, तो उन्होंने देखा कि हाउटियन संप्रदाय के जूनियर पहले से ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जब उसने जूनियर्स के इस समूह को देखा, जिसने कुछ नया हासिल किया था, तो वो गहराई से द्रवित हो गया। नमस्कार वरिष्ठ भाई। जब जूनियर्स के ग्रुप ने अर्जुन देव को बाहर आते देखा, तो वे तुरंत खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। अब न केवल अर्जुन देव मजबूत थे, बल्कि उनके व्यवहार ने भी कनिष्ठों के इस समूह पर जीत हासिल की थी। उनकी ईमानदारी से पूजा प्राप्त कर ली थी। अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और थूक दिया, और ड्रैगन गेट का युद्धपोत उड़ गया। सभी ने जल्दी से उस पर छलांग लगा दी। धनुष पर खड़े होकर अर्जुन देव ने अपना हाथ उठाया और 18 पाल उठे, जेट स्टर्न से बाहर निकल गए, और ड्रैगन के गेट के युद्धपोत ने अपने सबसे गर्वित तरीके से तारों वाले आकाश में उड़ान भरी। अर्जुन देव ने अपने दिल में कुछ भावनाओं को महसूस किया। 10,000 साल पहले ड्रैगन का द्वार नष्ट नहीं हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या किंग सम्राट आज उसके जैसा है। अर्जुन देव ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत पर ड्रैगन गेट के शिष्यों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रह्मांड में घूमने के लिए गर्वित लोगों और अपनी महिमा के एक समूह का नेतृत्व किया। जैसे ही ड्रैगन गेट का युद्धपोत बहुत दूर गया, तारों वाले आकाश में 2 असंगत सुनहरी आकृतियां दिखाई दी। उनकी आभा के आधार पर वे वास्तव में ब्लू रोब सम्राट के थे, जो अर्जुन देव की साधना से कहीं अधिक थे। उन्हें 1 मिलियन एस्ट्रल बीस्ट के लिए राजा से सम्मानित किया गया था। लगातार 3 संप्रभु मार्शल सम्राटों के वंशजों को हराया गया था। दिव्य पुत्र की चिंताएं सही थी। यह व्यक्ति वास्तव में दिव्य पुत्र का एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। 2 साल तक दिखाई नहीं देने के बाद वह दिखाई देते ही प्रसिद्ध हो गया। यह आदमी वास्तव में बहुत हाई प्रोफाइल है। अब जब तारों वाले स्वर्ग सिल्वर लेक में अराजकता खत्म हो गई है, तो इस लड़ाई से उनकी प्रसिद्धि शायद दिव्य पुत्र से कम नहीं होगी। हालांकि उसे मारना आसान नहीं होगा। दिव्य पुत्र शायद चाहता है कि हम दोनों एक कदम उठाएं, क्योंकि वह तोप का चारा बनना चाहता है। उस समय किंग सम्राट कोई बैकअप योजना कैसे नहीं छोड़ सकता था। अगर हम वास्तव में उसे मार सकते हैं, तो हमें कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी ने पहले ही अपना धैर्य खो दिया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि दिव्य पुत्र ने हम दोनों के लिए एक जीवन देवता की मूर्ति बनाई है। भविष्य में जब दिव्य पुत्र भगवान राजा के पद पर चढ़ेंगे, तो वह स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक देवता सिंहासन को संघनित करेंगे। 3000 देवताओं में से हम दोनों का स्थान अवश्य होगा। चलो अपना कदम उठाते हैं। तेज रहें और हम सफल हो सकते हैं। ड्रैगन गेट का युद्धपोत तारों वाले आकाश के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा। अर्जुन देव धनुष के पास खड़े होकर ब्रह्मांड के अजीबोगरीब दृश्यों को निहारते हुए थे। कभी कभी वो क्षुद्र ग्रहों को टुकड़ों में विस्फोट करने के लिए ड्रैगन के मुंह में छिपी उन्नत प्राचीन राक्षसी ऊर्जा तोपों को नियंत्रित करता था।
बस इस समय हमेशा के लिए अंधेरे तारों वाला आकाश अचानक दिन की तरह उज्ज्वल हो गया, जिसने सभी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। प्रकाश एक झटके में गायब हो गया और तारों वाला आकाश एक बार फिर से काला हो गया। धनुष पर जूनियर पीढ़ी के सभी शिष्य चौंक गए। हालांकि ब्रह्मांड में हमेशा अनगिनत अजीब जगह देखी गई थी, उनके लिए इस तरह की चीज का सामना करना कोई अजीब बात नहीं थी। यह देखकर कि थोड़ी देर बाद कुछ नहीं हुआ है, वे सभी आराम कर गए और अपने काम पर वापस चले गए। आकाश की ओर देखते ही अर्जुन देव शांत दिखाई दिए। हालांकि उसे अपने दिल में कुछ झटका लगा। पहले जो कुछ भी हुआ वह स्पष्ट रूप से बिजली की रोशनी का एक शक्तिशाली बोल्ट था, जो उस अमर बिजली से कई गुना अधिक मजबूत था जिसे थंडर किंग ने पीछे छोड़ दिया था। किस वरिष्ठ विशेषज्ञ ने अभी अभी वहां की यात्रा की है, यह सोचने के लिए कि वह ब्रह्मांड के तारों वाले आकाश को आसानी से रोशन कर सकता है। उसी समय उस महल में जहां कृशिव कुनलुन क्षेत्र के देवता जाति राष्ट्र में रहता था, दो भगवान की मूर्तियां अचानक टूट गई, सीधे शून्यता में टूट गई। भगवान की मूर्तियों में छिपी जुनून और जीवन ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। महल के अंदर सिद्धिरामया, जो एक सुनहरी किताब पर लिख रहे थे, ने अपने भव्य चेहरे पर धीरे से आह भरी। उन्होंने कहा, आपको इस अंत का अनुमान बहुत पहले ही लगा लेना चाहिए था। दो अर्धदेवताओं की मृत्यु हो गई और उनके जीवन देवता की मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया गया। उन्हें पुनर्जीवित होने का मौका भी नहीं मिला। क्या आपने सोचा है कि इसे देवता संप्रभु को कैसे समझाया जाए? कृशिव ने अपने हैंडसम चेहरे पर मुस्कान दिखाई। उन्होंने कहा, मैं खाली हाथ नहीं रहा। आखिरकार मुझे पता चल गया कि कौन उसकी रक्षा कर रहा है। मैं देवता संप्रभु को बातें समझाऊंगा। इस व्यक्ति को हीरोज कन्वेंशन में भी निमंत्रण दे। ड्रैगन गेट का युद्धपोत बिना किसी आश्चर्य या खतरे के आधे महीने तक यात्रा करने के बाद सुरक्षित रूप से हाउटियन स्टार पर पहुंच गया। ड्रैगन वुड स्टार के हाउटियन संप्रदाय के शिष्य सुर्खियों में थे। अर्जुन देव द्वारा लगातार 3 संप्रभु मार्शल सम्राटों को हराने की खबर पहले ही हाउटियन संप्रदाय तक पहुंच चुकी थी। जमीन पर पहले बुजुर्ग चंद्र प्रकाश ने ड्रैगन गेट के युद्धपोत का स्वागत करने के लिए आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व किया। जब युद्धपोत उतरा तो अर्जुन देव ने 20 जूनियर्स को नीचे ले जाया। फिर उन्होंने प्रथम बुजुर्ग को मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, अर्जुन देव अपने मिशन में असफल नहीं हुए। उन्होंने हाउटियन संप्रदाय या हाउटियन संप्रदाय के शिष्यों को शर्मिंदा नहीं किया। बुजुर्गों का समूह सभी खुशी से मुस्कुराया। ड्रैगन वुड स्टार का मामला पहले ही दूर दूर तक फैल चुका था। अर्जुन देव ने हाउटियन संप्रदाय को कुछ चेहरा हासिल करने की अनुमति दी थी। चंद्र प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, जतिन, अपने छोटे भाइयों और बहनों को लाओ और गुणों और पुरस्कारों पर चर्चा करने के लिए बड़ों का अनुसरण करो। रिफाइनिंग मेडिसिन पवेलियन के पवेलियन मास्टर्स और इक्विपमेंट फोर्जिंग पवेलियन सभी मौजूद हैं। यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो बस उन्हें बताएं। 20 जूनियर्स ने सभी सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट किए। यह पहली बार था जब किसी ने लापरवाही से अनुरोध उठाया। सांत्वना के कुछ शब्द कहने के बाद चंद्र प्रकाश अर्जुन देव को अकेले मुख्य संप्रदाय के भीतरी हॉल में ले गए। हालांकि उन्होंने प्रवेश नहीं किया। एक व्यक्ति भीतरी हॉल में बैठा था। यह वास्तव में हाउटियन सम्राट था। उनके बगल में उप संप्रदाय के गुरु थे, जिनसे अर्जुन देव पहले एक बार मिले थे, जो ब्लू रोब सम्राट की खेती के साथ एक सुपर विशेषज्ञ थे। अर्जुन देव दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चंद्र प्रकाश उन्हें इन 2 प्रमुख पात्रों से मिलने के लिए लाएंगे। यह पूरी तरह से अप्रत्याशित था। अर्जुन देव संप्रदाय गुरु और उप संप्रदाय गुरु का अभिवादन करते हैं। अर्जुन देव ने प्रणाम किया और हाउटियन संप्रदाय के इन 2 सच्चे प्रमुख पात्रों का अभिवादन करते हुए मुट्ठी मुट्ठी से सलामी दी। हाउटियन सम्राट ने अर्जुन देव को आकार दिया और बहुत संतुष्ट महसूस किया। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, एक ग्रैंड मास्टर की कितनी अच्छी हवा है। 2 साल की सोच,
कड़वी खेती और मौन समझ। ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह से बदल गए हैं। संप्रदाय मास्टर मेरी प्रशंसा करता है। 2 वरिष्ठ संप्रदाय गुरुओं की तुलना में अर्जुन देव की वर्तमान उपलब्धियां कुछ भी नहीं हैं। अगर आम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं तो वह बिना पलक झपकाए इसे स्वीकार कर पाएंगे। हालांकि हाउटियन सम्राट के बारे में अफवाह थी कि वह संप्रभु मार्शल सम्राट से दूर एक प्रमुख चरित्र नहीं था। वह दूसरे पक्ष की प्रशंसा को कैसे स्वीकार कर सकता था? वाइस संप्रदाय मास्टर एजू ने कहा, इस बार आपने हाउटियन संप्रदाय को प्रसिद्ध बना दिया। स्टारी हेवन सिल्वर लेक में आपकी उपलब्धियां आपकी पहली वरिष्ठ बहन बेदेही की उपलब्धियों से भी अधिक है। संप्रदाय गुरु और मुझे अपना आभार व्यक्त करना होगा। यदि आपके पास कुछ विशेष है जो आप चाहते हैं तो आप अभी इसका उल्लेख कर सकते हैं। अर्जुन देव के दिल की धड़कन रुक गई। ऐसी कई चीजें थीं जो वह चाहता था। हालांकि उन्हें तत्काल कुछ स्पिरिट हर्ब्स और स्पिरिट फ्लावर्स की आवश्यकता थी जो फॉर्म एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की बात की परतों के लिए थे। अर्जुन देव का वर्तमान भौतिक शरीर पहले से ही आकाश शरीर तड़के कला की खेती के लिए आवश्यकताओं को पार कर चुका था। दुर्भाग्य से फॉर्म एंड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की बात की 5 परतों को 5 आंत और 6 आंतों, हृदय, यकृत, गुर्दे और पेट के लिए अलग अलग स्पिरिट जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है।